अंदर भी जा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे सुरक्षा कारणों से ही सही लेकिन लॉक लगा दिया। जैसा कि हम कल्पना करते थे, कहीं उससे भी बढ़कर आज ऐसा महसूस किया तो वास्तव में ये रामनगरी है। फिर से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से वहाँ चुनाव होना है प्रथम चरण में। लोकसभा की 5 सीट उत्तराखंड में है और 5 सीट कम से कम 5 लाख वोटों से विजयी होंगी। ये वहाँ की जनता ने पूरा मन बनाया होगा। मोदी जी बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी है? हाँ, वो तो कहते हैं हम बहुत छोटे आदमी हैं। नहीं, वो बड़ा आदमी है। क्या सच्चाई थी गोधरा कांड की? बहुत अच्छा था, सच्चाई काम था, सच्चाई थी, सच्चा थी। हाँ, सच्ची थी। गोधरा कांड जिस तरीके से लोग बात कहते हैं, क्या सही था? सही है। क्या क्या काम नहीं किए, जो भी काम है आज की तारीख में जो हुए नहीं है वो भविष्य में होंगे। और मुझे उम्मीद है पब्लिक का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है कि जो मोदी जी का सपना है कि 400 पार अब की बार, मेरा तो यह विश्वास है कि 400 पार क्या 400। अच्छा जी, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आप भी कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं कोई बीजेपी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं सत्य सनातनी हूँ। वास्तविकता राहुल जी कह रहे हैं अब की बार तो राहुल जी को नाम ही मत लीजिए। राहुल जी कोई आदमी है कि इन्होंने क्या काम किया? परिवारवाद किया है इन्होंने, उन्होंने परिवारवाद किया, अपना घर बनाया है इन्होंने। कोई नया सनातन, कभी हिंदू बनते हैं कभी मुस्लिम। मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये चौक लता मंगेशकर चौक, जिसको कंठ कोकिला कहा जाता है, उस चौक पे हैं और ये अयोध्या में है। यहाँ से नया घाट आपको पास में ही पड़ेगा। और मैं कहूँगा कैमरामैन साहब एक बार चारों तरफ दिखाइए यहाँ का नज़ारा। आप देख सकते हैं कि लता मंगेशकर चौक पे अगर चारों तरफ देख सकते हैं आप, चारों तरफ भीड़ आपको नजर आएगी। जय श्री राम। कुछ दिन पहले आप लोग इसके अंदर भी जा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे सुरक्षा कारणों से ही सही लेकिन लॉक लगा दिया गया है, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई कुछ डिस्टर्ब ना कर सके। यहाँ से आपको जैसा पता है कि अयोध्या में पर दिन लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, करोड़ों लोग यहाँ पे आ चुके हैं। उसमें से उन करोड़ों में से यहाँ से आप लोग जो जिस लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों से बात कराना चाहेंगे, उनकी राय आप व्यू जानना चाहेंगे। अभी आप खड़े हैं यहाँ पे, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं गजेंद्र प्रजापति, देवभूमि उत्तराखंड से आज राम मंदिर दर्शन के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। आज ही आए उत्तराखंड से? हाँ जी, मैं आज ही। अच्छा, तो क्या सोच के आए यहाँ पे अयोध्या में? अद्भुत नज़ारा, जैसा कि हम कल्पना करते थे, कहीं उससे भी बढ़कर आज ऐसा महसूस किया तो वास्तव में ये रामनगरी है। अवध में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ का जो एक वातावरण है पूरी तरीके से राम में है। ये लता मंगेशकर चौक जो कि एक स्मरणीय स्थान है और सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ तांता लगा हुआ है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है अयोध्या में आके? पूरा आनंद। अच्छा, तो कहाँ घूमे, कब आ गए थे आप? अभी हम लोग लगभग 2 घंटे पहले पहुँचे। अभी राम मंदिर दर्शन करके आए हैं। अब रामगढ़ी और सरयू नदी अन्य स्थानों पर भी कल तक हमारा यही प्रवास है और पूरे अयोध्या में भ्रमण करके फिर हम लोगों की बात। अयोध्या भ्रमण कर रहे हैं जी। अच्छा, तो एक बात और बताइए प्रजापति जी, देवभूमि से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम देवभूमि से आ रहे हैं, देवभूमि में इससे पहले किसकी सरकार थी? देवभूमि में अब से पहले भी भाजपा की सरकार थी। पिछले 2 बार से लगातार भाजपा की सरकार है। और अब जैसा कि निमित है 19 तारीख को फिर से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से वहाँ चुनाव होना है प्रथम चरण में। लोकसभा की 5 सीट उत्तराखंड में है और 5 सीट कम से कम 5 लाख वोटों से विजयी होंगी। ये वहाँ की जनता ने पूरा मन बनाया हुआ उत्तराखंड की। ऐसा तो नहीं कि आप भी बीजेपी वाले हैं? मेरी विचारधारा भाजपा से है, मैं भाजपा से हूँ और पूरा उत्तराखंड भाजपा में है। पूर्व में भी 5 सीट भाजपा की थी। अच्छा, और इस चुनाव में भी 5 सीट ऐतिहासिक जीत उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी। भाजपा और मान लीजिए कि मोदी जी, आज भाजपा और मोदी को अगर अलग अलग रख के खड़ा किया जाए तो क्या लगता है, भाजपा भारी या मोदी? ये मोदी विचारधारा है जी और भाजपा एक अनुशासन है। अनुशासन को आम जनता पसंद करती है। मोदी जी के नेतृत्व को बहुत ज़्यादा सराहनीय मानती है जनता। और पुनः जनता ने पूरे भारतवर्ष ने मन बनाया है कि इस बार ऐतिहासिक जो कि माननीय मोदी जी ने नारा दिया है, इस बार 400 पार। इस बार 400 पार। अच्छा, कुछ ऐसा चीज आप भी बताइए कि अब की बार 400 पार, जैसा कि आज का मैनिफेस्टो आपने देखा है कांग्रेस का जी।
तो वो तो बता रही है कि अभी महिलाएं कुछ हैं, आप लोग अगर कुछ बोलना चाहेंगी आएंगी क्या? दिखाओ भाई इन लोगों को। तो महिलाओं के ऊपर आज उन लोगों ने बोला कि पर साल 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे, जो गरीब महिलाएं हैं या इस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपया देंगे। पूर्व में यदि पूर्व में मैनिफेस्टो देखें कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो राज्य सरकार की चुनाव की दृष्टि से हो, राज्यों के चुनाव हुए हैं, मैनिफेस्टो जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही है, उनके मैनिफेस्टो पे यदि आप विचार करेंगे तो वो 10% भी अपने मैनिफेस्टो को कभी पूरा नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी, जहाँ की आज हम लोग अयोध्या नगरी में खड़े हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का 2014 से सपना था कि जिस विषय पर हम 500 साल से इंतजार करते थे, राम मंदिर का एक सपना देखते थे, हमारी बहुत सारी पीढ़ी हैं जो एक सपना देखते हुए चली गई। मोदी जी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, उसकी तारीख भी बताएंगे, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सफल हुआ। आज उसी चीज़ को देखते हुए आज हम अयोध्या नगरी में उस राम मंदिर के दर्शन करना है जिसकी हम कल्पना करते हैं। अच्छा, आप युवा भी हैं, आप एक बात हमको बताइए कि चुनाव किस मुद्दे को लेके भारत में होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है वो विकास को लेकर पूरी आ रही है ना, ये पूरा व्यू आ रहा है। कोई हमेशा माननीय मोदी जी का सपना रहा कि भारतवर्ष विकसित हो, जैसा कि मोदी जी ने एक अभी विचारधारा बनाई है, सभी लोगों को उसके लिए जागरूक किया है कि सन 47 तक भारतवर्ष को विकसित देश बनाने का सपना माननीय मोदी जी का, जो कि हम सभी भारतवर्षियों को मिलकर उस सपने को साकार करना है। और आप इस चीज़ का वादा करते हैं कि 2047 तक भारतवर्ष विकसित देश बनेगा। भारतवर्ष की आज आप स्थिति देखें, जो पूर्व में विश्व स्तर पर भारतवर्ष की क्या स्थिति होती थी और आज भारतवर्ष को किस दृष्टि से देखा जाता है, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में होगा। तो आपने मान लिया आपकी बात 400 पार हुआ? 400 पार, हाँ, ऐतिहासिक 400 पार, ऐतिहासिक है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से भी जाना, आप भी बोलेंगे? हाँ, हम बोलेंगे। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरीट भाई है। किरीट भाई, कहाँ से आए आप? हम आए हैं गुजरात से। गुजरात से आप हैं जी। तो मोदी के यहाँ से हैं आप? हाँ जी। मोदी क्या लगता है? मोदी जी बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी है? हाँ। वो तो कहते हैं हम बहुत छोटे आदमी हैं। नहीं, वो बड़ा आदमी है, इस जमाने का नहीं है, पूर्व जन्म का है। अच्छा जी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं मोदी के बारे में? मोदी जी 20 साल तक अभी उसका हो गया, 20 साल तक राज चलाया, अभी 20 साल तक चलाएगा। और कुछ ऐसा कोई 2-4 कारण बताइए। देखो, वो तो एक पहले तो ईमानदार आदमी है। अगर मैं गुजरात का हूँ इसलिए गुजरात की फर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको, जो हमारे गुजरात में पहले मुख्यमंत्री था, तब से मैं उनको पहचानता हूँ, उसके पास बैठने वाला आदमी हूँ। तो आप गुजरात के हैं, गोधरा कांड आपने भी देखा क्या? नहीं, हमने गुजरात कांड में हम नहीं आए थे। नहीं आए थे, सुने देखे करे? गोधरा कांड के बाद क्या सच्चाई थी गोधरा कांड की? बहुत अच्छा था, सच्चाई काम था, सच्चाई थी, सच्चा थी, हाँ, सच्ची थी। गोधरा कांड जिस तरीके से लोग बात कहते हैं, क्या सही था? सही है। नरेंद्र मोदी ने ही मुसलमानों को मरवाया था? नहीं मरवाया है। अच्छा, गारंटी से। आरोप तो यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी। नहीं, वो साले झूठ है सब। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं जी। चलिए खैर। और आप नाम क्या है आपका? मैं प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी कहाँ से हैं? राजस्थान, जयपुर से। अच्छा, राजस्थान से हैं आप? जी जी बताएं। मोदी जी एक अवतार हैं, जो पहले जो बताया करते थे कि देवता पैदा हुए, देवता हुए, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ। आज के कलयुग के अंदर मोदी जी के एक अवतार हैं। मोदी जी अवतार हैं। मोदी जी के साथ में योगी जी भी एक अवतार है, जिन्होंने एक आमूलचूल परिवर्तन किया। आज भारत की स्थिति पूरे विश्व में विश्व गुरु की हो गई है एक तरीके से। और जो देश जो भारत को एकदम से ये समझते थे कि एक सपेरे का देश है, आज की तारीख के अंदर सब विश्व गुरु के रूप में भारत की तरफ देख रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमें भारत मार्गदर्शन देगा। और मोदी जी के शासन के अंदर जो काम कभी सोच नहीं सकते थे, राम मंदिर के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच सकते थे कि राम मंदिर ऐसा भव्य राम मंदिर बनेगा। धारा 370 जो कि कभी कल्पना में भी नहीं थी कि धारा 370 हटती है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारा शांति प्रिय तरीके से हो गया। ट्रिपल तलाक, क्या क्या काम नहीं किए। जो भी काम हैं आज की तारीख में जो हुए नहीं हैं वो भविष्य में होंगे। और मुझे उम्मीद है
पब्लिक का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है कि जो मोदी जी का सपना है कि 400 पार अब की बार, मेरा तो यह विश्वास है कि 400 पार क्या 425 से पार जाएंगे। अच्छा जी, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आप भी कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं कोई बीजेपी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं सत्य सनातनी हूँ, वास्तविकता देख रहा हूँ, धरातल के ऊपर देख रहा हूँ। आज की स्थिति के अंदर पूरा माहौल, अयोध्या क्या, राजस्थान क्या, गुजरात क्या, महाराष्ट्र क्या, दिल्ली क्या, सभी जगह मोदी 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 ऐसा हो रहा है। हाँ, जय श्री राम। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बात कहते हैं, न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अंधभक्त जिस तरीके से बताया या पुकारा जाता है, तो जाहिर सी बात इंगित किया जाता है कि आप मोदी सपोर्टर हैं, इसलिए अंधभक्त कहा जाता है। अंधभक्त किसे कहते हैं? वो तो आप बताइए लोगों को। मैं तो ये कहता हूँ कि जो कोई काम करता है उसके प्रति आपकी भावना बनती है तो उसे अंधभक्त थोड़ी कह सकते हैं। काम को हम देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम नहीं करा है, सारे काम करा दिए जो हमारी अपेक्षा थी आज पब्लिक के ऊपर जो भी है। एक सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ईमानदार आदमी है, कोई परिवारवाद नहीं है उनके अंदर, सब केवल देश के लिए जी रहे हैं, 24 आवर्स अपना समय दे रहे हैं, मुश्किल से 4 से 6 घंटे अपना आराम कर रहे हैं। कोई आज 365 इसमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले रहे हैं, तो इसे अवतार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो एक बात बताइए, अब सीएए का जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, ये कितना हद तक सही या गलत है? बिल्कुल गलत है ये विरोध करना। ये लागू होना चाहिए, सभी के लिए समानता होनी चाहिए, किसी को भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक ही नियम लागू होना चाहिए इस देश के अंदर। इस देश के अंदर एक ही नियम, एक ही कानून लागू होना चाहिए। एक कानून एक देश, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये मोदी जी कब करके दिखाएंगे ये सब? मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने भूमिका बना दी है। भविष्य के अंदर आप देखे जाइए क्या क्या नहीं होता है, सब कुछ होके रहेगा। जो अपेक्षा पब्लिक ने रखी है वो अपेक्षा पे 100% खरे उतरेंगे मोदी जी। राहुल जी कह रहे हैं अब की बार तो राहुल जी को नाम ही मत लीजिए। राहुल जी कोई आदमी है क्या? इन्होंने क्या काम किया? परिवारवाद किया है उन्होंने परिवारवाद किया, अपना घर बनाया है उन्होंने। कोई नया सनातन, कभी हिंदू बनते हैं, कभी मुसलमान बनते हैं, कभी क्रिश्चियन बनते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई स्टैंडिंग नहीं है आज की तारीख के अंदर। इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मोदी को? मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब भानुमति का कुनबा है, ये एक दिन में टाइम फिक्स हो गया। अभी रिजल्ट के अंदर इनके सीटों के बंटवारे के अंदर ही ये सब बरोबर हो ली है, तो मोदी जी के आगे कहाँ पैर की जूती नहीं लगते ये लोग। अच्छा जी, बिल्कुल 100% सही है ये। चलिए और भी युवा है यहाँ पे, इन लोगों से भी थोड़ा बात करना चाहते हैं। हमारी भाषा सुननी है, आ जाओ। आप अच्छी भाषा बताइए। आप कभी कैमरामैन साहब एक बार दिखाइए इनको। आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, आप भी जयपुर से आई हैं, राजस्थान से। क्या लगता है अब की बार में योगी, मोदी या फिर और कोई?